नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 6 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। विधायक रहीम खान ने बीदर विधानसभा क्षेत्र में बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तालिबानियों की टिप्पणी के लिए बीजेपी ने सिद्धरामैया को पलटवार में आतंकवादी कहा। प्रस्ताव के 6 दशक बाद जल्द शुरू होगा हसन एयरपोर्ट बनाने का काम। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नाम पर युवाओं को गुमराह कर रही है बीजेपी, एचडी कुमारस्वामी। कचरा मुक्त शहरों के लिए पीएम मोदी आज स्वच्छ भारत अभियान और अटल मिशन का करेंगे शुभारंभ। अमेरिका का दावा, ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा का खूंखार आतंकी, सीरिया में ड्रोन हमले से उड़ाया। अब समाचार विस्तार से। देखते हैं स्थानीय समाचार। विधायक रहीम खान ने बीदर विधानसभा क्षेत्र में बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जनवाड़ा, यरनल्ली, चंबोल और दधापुर क्षेत्रों में सोयाबीन और टमाटर की कृषि फसलें क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस दौरान किसानों ने रोते हुए विधायक रहीम खान को अपनी विपदा सुनाई। कहा कि पहले ही कोविड से परेशान हैं और अब बारिश ने हमें बर्बाद किया है। खान ने अधिकारियों को नुकसान विस्तार रिपोर्ट बनाकर देने को कहा। खान ने यह भी कहा कि बारिश से हुए नुकसान का सरकार को मुआवजा देना होगा और सड़कों की मरम्मत आदि की जाएगी। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कांग्रेस नेता सिद्धरामैया के भाजपा को तालिबान कहने पर पलटवार करते हुए आतंकवादी कहा। उन्होंने कहा कि लगता है कि सिद्धरामैया खुद एक आतंकवादी है। आज कांग्रेस संकट में है। जब ऐसी स्थिति होती है तो वह ऐसे बयान देते हैं। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे तब राज्य में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई थी। दीपक राव, शरत मदिवाला, दक्षिण कन्नड़ में प्रशांत पुजारी, मडिकेरी में कट्टप्पा की हत्या जैसी कुछ घटनाओं को सूचीभूत करते हुए कटिल ने कहा कि सिद्धरामैया के कार्यकाल के दौरान लगभग 24 हिंदू कार्यकर्ता मारे गए थे। प्रस्ताव के 6 दशक बाद जल्द शुरू होगा हसन एयरपोर्ट बनाने का काम। करीब 6 दशक के इंतजार के बाद जल्द ही कर्नाटक में हासन हवाई अड्डे का निर्माण शुरू होगा। जिला प्रशासन ने बताया कि एयरपोर्ट के पहले चरण के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना को राज्य और केंद्र द्वारा लागत साझाकरण के आधार पर लिया जाएगा। दक्षिण कर्नाटक के हासन में ग्रीनफील्ड घरेलू यात्री हवाई अड्डा परियोजना का प्रस्ताव 1967 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने परियोजना के लिए हासन के बाहरी इलाके भुवनहल्ली में आधारशिला रखी थी, जिसका काम अब जल्द शुरू किया जाएगा। भाजपा पर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नाम पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए जनता दल एस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि भाजपा का ध्यान रोजगार पैदा करने और उन्हें रोजगार मुहैया कराने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता दल एस कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अपने मिशन 123 सीटों के हिस्से के रूप में युवा शक्ति को जुटाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। केंद्र की भाजपा सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन बेरोजगारी का एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। राज्य में भाजपा सरकार ने 9 जिलों में औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए मेरे नेतृत्व वाली 14 महीने की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की पूरी तरह से उपेक्षा की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन, शहरी और कायाकल्प एवं शहरी सुधार के लिए अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन और अटल मिशन को सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएमओ ने कहा, स्वच्छ भारत मिशन और अटल मिशन भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत देने के साथ साथ सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धि में योगदान करने में भी मददगार होगा। पंजाब में कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब कांग्रेस प्रभारी बदलने जा रही हैं। पंजाब में सियासी खींचातान के दौरान राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब मामलों का नया प्रभारी बनाया जा सकता है। हरीश चौधरी मौजूदा प्रभारी हरीश रावत की जगह लेंगे। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। माना जा रहा है कि हरीश रावत शनिवार तक चंडीगढ़ रहेंगे, जहां वह मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और पीपीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बनी सहमति को अंतिम रूप देने के लिए काम करेंगे। एयर इंडिया की करीब 70 सालों के बाद घर वापसी हो रही है। टाटा सन्स ने सबसे ऊंची बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीद लिया है। अब जल्दी ही
कंपनी के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा सन्स ने सबसे ज्यादा कीमत लगाकर बोली जीत ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रियों के एक पैनल ने एयरलाइन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आने वाले दिनों में एक आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इसकी घोषणा जल्द कर सकती है। दिसंबर तक टाटा को एयर इंडिया का मालिकाना हक मिल सकता है। किसान आंदोलन के चलते हाईवे जाम होने और रेल यातायात प्रभावित होने को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने हमला बोला है। किसान महापंचायत नाम के संगठन की ओर से दायर अर्जी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेहद कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों ने पूरे शहर को बंधक बना रखा है और अब अंदर घुसना चाहते हैं। किसान आंदोलनकारी दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। इसके चलते ट्रैफिक प्रभावित है और लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शीर्ष अदालत इसे खाली कराने के लिए उपाय तलाशने का आदेश सरकार को दे चुकी है। अमेरिका ने दावा किया है कि अलकायदा का सीनियर कमांडर सलीम अबू अहमद सीरिया में उनके ड्रोन हमले से मारा गया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने पुष्टि की है कि हमले में किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने मिलिट्री टाइम्स को बताया कि 20 सितंबर को सीरिया में इदलिब के पास ड्रोन हमले में अबू अहमद मारा गया था और इसमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। सोनाक्षी सिन्हा से मजाक करना कपिल शर्मा को पड़ा भारी, एक्ट्रेस ने गुस्से में मारा थप्पड़। देखते हैं खेल जगत के समाचार। आईपीएल 2021 चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया प्लेऑफ में पहुंचने के बाद क्या होगी टीम की रणनीति। अंत में समाचार बाजार के। पेंशन, एलपीजी सिलेंडर से चेकबुक तक आज से बदल रहे 7 नियम, समझ ले आप पर क्या होगा असर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विधायक रहीम खान ने बीदर विधानसभा क्षेत्र में बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तालिबानियों की टिप्पणी के लिए बीजेपी ने सिद्धरामैया को पलटवार में आतंकवादी कहा। प्रस्ताव के 6 दशक बाद जल्द शुरू होगा हसन एयरपोर्ट बनाने का काम। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नाम पर युवाओं को गुमराह कर रही है बीजेपी, एचडी कुमारस्वामी। कचरा मुक्त शहरों के लिए पीएम मोदी आज स्वच्छ भारत अभियान और अटल मिशन का करेंगे शुभारंभ। अमेरिका का दावा, ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा का खूंखार आतंकी, सीरिया में ड्रोन हमले से उड़ाया। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।